जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेपाल और बांग्लादेश में हुए विरोध प्रदर्शन और सत्ता परिवर्तन के बाद भारत में भी कई लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर छा गई, उम्मीदें बढ़ गई। जो चुनाव से काबिलियत से सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं, वो विरोध प्रदर्शन गुस्से के जरिए सत्ता में आ जाए। अब इसके लिए लोगों को भड़काना, जेनजी की बात करना, युवाओं की बात करना, ये सब पिछले कुछ दिनों से चल रहा था। परिणाम क्या हुआ? सोनम वांगचुक, कांग्रेस, पाकिस्तान, वो एक मुस्लिम संगठन, इन सब का गठजोड़ हुआ और लद्दाख जल उठा। लद्दाख में आग लगी। कुछ लोगों की भीड़ सड़कों पर आई। बीजेपी का दफ्तर जला दिया गया, सेक्रेटेरिएट जला दिया गया और उसके बाद इसे युवाओं का विरोध प्रदर्शन नाम दिया जाने लगा। लेकिन यहाँ भारत नेपाल और बांग्लादेश नहीं है, भारत भारत है। यहाँ की सरकार मजबूत है, यहाँ के लोगों का लोकतंत्र में अटूट विश्वास है और इसके कारण जब गृह मंत्रालय ने पोल खोलनी शुरू की तो ये पूरी की पूरी साजिश की कलई खुल गई कि यहाँ लद्दाख में हुआ क्या है, अचानक से लोग भड़क कैसे उठे, ये सोनम वांगचुक वहां क्या कर रहे थे और कांग्रेस की क्या भूमिका थी। सबसे पहले कांग्रेस के काउंसलर, वहां के पार्षद स्टानजी सेपांग की तस्वीर सामने आई। हाथ में हथियार, प्रदर्शनकारियों के बीच में चेहरा ढका हुआ, बस मारने को उतारू, हंगामा करने को उतारू दिख रहे थे। और तब ये सामने आया कि यही काउंसलर राहुल गांधी के साथ भी घूम रहे थे जब राहुल गांधी ने उधर का दौरा किया और ये लगातार इन सब विरोध प्रदर्शन हंगामे में शामिल रहे हैं। अब जब यहाँ कांग्रेस फंसना शुरू हुई, कांग्रेस का गठजोड़ सामने आया, क्योंकि लद्दाख में देखिए इस वक्त वहां पर केंद्र सरकार द्वारा शासित है, वो यूटी है। जब जम्मू कश्मीर से अलग किया गया तो जम्मू कश्मीर को भी यूटी बनाया गया, लद्दाख को भी यूटी बनाया गया। अब इसके यूटी बनने से कई लोगों को तकलीफ हो गई। सबसे पहले कांग्रेस को तकलीफ हो गई कि वहां पर अब यूटी तो केंद्र सरकार द्वारा संचालित है, आप वहां पर अपनी सरकार नहीं बना सकते, सत्ता में नहीं आ सकते। तो सत्ता में कांग्रेस के पास तो वैसे ही देश भर में सत्ता के लिए कोई जगह नहीं है, 3 राज्य है, वो भी कब छिन जाए, तो यहाँ भी इनकी नजर हो गई। दूसरा, वहां के एक मुस्लिम संगठन, उनको भी बड़ी समस्या हो गई, जो इस विरोध प्रदर्शन में भी शामिल थे। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस नाम का एक संगठन है। ये संगठन कारगिल में एक्टिव है। कारगिल में मुस्लिम बहुल आबादी है, कश्मीर में मुस्लिम बहुल आबादी है और यहाँ से फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इन लोगों ने किस तरह लेह लद्दाख के साथ सौतेला व्यवहार किया, किसी से छुपा नहीं है। लेकिन उससे मतलब नहीं है कारगिल में के इन मुस्लिम संगठनों को, इन्हें तो इस्लामिक एकता की बात करनी है। और इसीलिए जैसे ही लेह लद्दाख में हुआ तो फारूक अब्दुल्ला का बयान आ गया कि लोग नाराज हैं, लोग गुस्से में हैं, क्योंकि उनके बेटे भी यही स्टेटहुड मांग रहे हैं। तो देखिए किस तरह से गठजोड़ बना ये संगठन और इसके साथ एक लेह अपेक्स बॉडी, ये भी एक संगठन जिसमें सोनम वांगचुक शामिल है। ये संगठन एक साथ एकजुट हुए और इसके बाद सोनम वांगचुक जो कि एक चेहरा बनाए गए। जैसे बांग्लादेश में एक चेहरा है मोहम्मद यूनुस, उनको बना दिया गया। अभी नेपाल में भी एक राजनीतिक फील्ड के अलावा, राजनीतिक क्षेत्र के अलावा एक प्रतिनिधि लाई गई। हालांकि उनका उस तरह से संपर्क नहीं दिखता है वेस्ट से जैसा कि मोहम्मद यूनुस का दिखता है। अब इधर सोनम वांगचुक को देखिए, सोनम वांगचुक ये चेहरा यहाँ पर बनाया गया कि ना यहाँ तो कांग्रेस को नहीं चाहिए या मुसलमानों को कुछ नहीं चाहिए, तो सोनम वांगचुक जो है जनता की आवाज बने हुए हैं। अब सोनम वांगचुक कौन है? सोनम वांगचुक जिनके पिता कांग्रेस से जुड़े रहे थे। सोनम वांगचुक फरवरी में पाकिस्तान का दौरा करते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या करना है, उन्हें वहां पर एक एनवायरमेंटल एक समिट में जाना था। यहाँ पर हिमालय की पहाड़ियों, ग्लेशियर वगैरह को लेकर एक समिट था, उसके लिए इस्लामाबाद पहुंचे हैं। वहां से बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये पर्यावरण के लिए कोई सीमा नहीं होती, सीमा तो आतंकवादियों की भी नहीं होती है और वो सीमा पार करके यहाँ हिंदू नाम पूछकर गोलियां चला देते हैं। अब सोनम वांगचुक फिर भी फरवरी में वो गए थे इस्लामाबाद, अब वो वहां से होकर आते हैं, यहाँ भारत आते हैं, कुछ महीनों बाद यहाँ अनशन पर बैठते हैं। जबकि इस बीच में सरकार के साथ सारी बातचीत चल रही है। सरकार के साथ 6 अक्टूबर को बैठक होनी है लेह अपेक्स बॉडी की और साथ में ये करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की। और मांगे इनकी क्या है? मांगे है कि पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए, 6ठी अनुसूची में इनको जगह चाहिए। 6ठी अनुसूची क्या कहती है कि किसी भी राज्य को स्वायत्तता, कुछ कानून बनाने का अधिकार, जैसे भूमि से जुड़े, जल से जुड़े हुए,
अपना विवाह, शादी विवाह से जुड़े हुए, तलाक से जुड़े हुए ऐसे कानून बनाने के लिए जिससे इनको एक अलग देश जैसा महसूस हो, रियल एक देश जैसा महसूस करना चाहते हैं। इस सब के लिए मांग कर रहे थे। सरकार ने फिर भी कहा कि बातचीत होनी चाहिए। पहले भी बातचीत से मसले हल हुए हैं। लेह लद्दाख को अलग बनाया गया ताकि उसकी समस्याएं सुलझ सके। यहाँ पर जनजातियों के लिए आरक्षण बढ़ाया गया, महिलाओं के लिए काउंसिल में आरक्षण बढ़ाया गया। इसके अलावा वहां की 3 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा दिया गया। तो लेह लद्दाख के लिए लगातार काम हो रहा है। 1800 पदों पर नौकरियां दी गई है। ऐसे ही बातचीत के जरिए आगे भी मामला सुलझाया जाएगा। लेकिन इन लोगों ने भड़काना शुरू किया। सोनम वांगचुक ने भड़काना शुरू किया। सोनम वांगचुक के भाषण है जिसमें वो बोल रहे हैं कि बांग्लादेश में, नेपाल में जो सब हुआ है, वहां के युवाओं में जिस तरह की ऊर्जा दिखाई है वो यहाँ भी दिखा सकते हैं। युवा ही यहाँ बदलाव ला सकते हैं। ये सारे भड़काऊ भाषण उन्होंने दिए हैं। जिसके बाद वहां पर ये अंतिम दिन आया जिस दिन इन्होंने हंगामा किया, विरोध प्रदर्शन किया, आग लगा दी। तो इनका गठजोड़ आप समझ रहे होंगे, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, ले अपेक्स वर्ड इन्हीं की है। और सोनम वांगचुक के खिलाफ इनका एक एनजीओ है। उस एनजीओ में इनके खिलाफ एफसीआरए उल्लंघन का मामला चल रहा है, सीबीआई जांच चल रही है। एफसीआरए उल्लंघन यानी कि फॉरेन फंडिंग के नियमों का उल्लंघन किया गया है और उसमें विदेशी पैसा गलत तरीके से लिया जा रहा है, इसकी जांच चल रही है। और हो सकता है आगे इनके खिलाफ एफआईआर भी हो जाए। तो पूरा पैटर्न आप समझिए। सत्ता चाहिए किसी राजनीतिक पार्टी को, लेकिन डायरेक्ट सामने नहीं आ सकते। तो क्या लाएंगे? एक ऐसा चेहरा जो कि सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा हो, जो कि कोई एक्टिविस्ट हो। अब वो चेहरा लोगों को भड़काएगा, लेकिन उस चेहरे के पास पैसा कहां से आएगा लोगों को मोबिलाइज करने के लिए? उसको पैसा आएगा विदेशों से, किसी एनजीओ के जरिए। जैसे यहाँ पाकिस्तान जा रहे हैं, अब इसकी भी जांच होगी। लद्दाख, लेह लद्दाख चीन से जुड़ा हुआ है, बॉर्डर इलाका है, चीन के इंटरेस्ट है, उसकी जांच होगी। अमेरिका का तो गाय बगाए हर जगह दखल दिख जाता है, तो इनकी फंडिंग की जांच होगी। इनको क्या कोई मुस्लिम देश से भी पैसा आ रहा है, इसकी भी जांच होगी। तो देखिए, विदेशों से पैसा आता है, विदेशों से पैसा आता है तो वो अपना संगठन चलाते हैं, लोगों को मोबिलाइज करते हैं, हंगामा कराते हैं, सरकारों को मजबूर करते हैं और फिर वहां पे ऐसी स्थिति आती है जिससे कि राजनीतिक सत्ता पलट होता है और जो पार्टी सत्ता में नहीं आ पा रही थी चुनाव जीतकर, वो फिर इस तरह सत्ता में आ जाती है। राहुल गांधी ने लिखा था अपने एक पोस्ट में, जेन जी आगे बढ़ो मैं तुम्हारे साथ हूं, युवाओं आगे बढ़ो मैं तुम्हारे साथ हूं। नेपाल के बाद जेन जी शब्द का इस्तेमाल करने लगे थे। इनके राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा ने भी अपने एक वीडियो में कहा था। तो ये कुछ ही दिनों पहले की बात है। तो क्या इन सब चीजों को नजरअंदाज कर देना चाहिए कि राहुल गांधी जेन जी का पोस्ट करते हैं, सैम पित्रोदा बोलते हैं, राहुल गांधी के काउंसलर, पार्षद वहां पर इस हंगामे का हिस्सा पाए जाते हैं। और सोनम वांगचुक पाकिस्तान से होकर आए हैं। सोनम वांगचुक के पिता का संबंध कांग्रेस से रहा है और सोनम वांगचुक कांग्रेस को बचा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की इसमें कोई भूमिका नहीं है। कांग्रेस के जो ये पार्षद हैं, उनके गांव के 2 लोग घायल हुए थे, इससे गुस्से में वो निकले थे। कांग्रेस कहां इतनी भीड़ इकट्ठा कर सकती है, तो मैंने इकट्ठा की है। तुम कौन हो सोनम वांगचुक? सोनम वांगचुक को फुंगशुक वांगडू नाम से फिल्म बना के पहले तो पॉपुलर किया गया। ये आमिर खान की ही फिल्म थी, 3 इडियट्स, जिसमें फुंगशुक वांगडू का कैरेक्टर रखा गया और बाद में बताया गया ये सब सोनम वांगचुक का कैरेक्टर है। ये वहीं से ही फेमस होना शुरू हुए। फिर कुछ है कि इन्होंने कुछ काम ऐसे किए जिससे थोड़ी और चर्चा हो गई और सीधे उसके बाद ये आर्मी के लिए कुछ मदद के लिए काम कर रहे थे और सीधे सीधे सरकार के खिलाफ हो गए, आंदोलनकारी बन गए। कैसे बदलाव हो गया? ऐसे ही होता है, पहले बढ़ाया जाता है फिर इस्तेमाल किया जाता है। तो सोनम वांगचुक के लिए भी अब यही चीजें सामने आ रही हैं कि किस तरह से, जैसे कभी अन्ना हजारे का इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो सीधे आदमी वो राजनीति से दूर हो गए, चले गए, उनका इस्तेमाल हुआ, उनकी भूमिका वो कॉन्स्पिरेसी में शामिल नहीं थे। लेकिन सोनम वांगचुक नहीं दूर हुए, सोनम वांगचुक पूरी तरह से इसमें शामिल लग रहे हैं और वहां पर पाकिस्तान में जाना इनके ऊपर सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस की भूमिका पर भी सवाल खड़े होते हैं। इसीलिए गृह मंत्रालय ने इसको लेकर साफ तौर पर अपना बयान जारी किया और बताया कि सोनम वांगचुक के भड़काऊ बयानों के कारण लद्दाख में ये आग लगी है, जिसमें कांग्रेस की भी भूमिका है और इसकी अब जांच होगी और एफआईआर हुई है कांग्रेस के पार्षद के ऊपर। और जब मामला बिगड़ा तो सोनम वांगचुक भी भाग ली, अनशन तोड़ दिया अपना, बैठे हुए थे वहां पर 15 दिनों से और वहां से निकल गए। अब देखिए, ये सोनम वांगचुक, ये कांग्रेस के पार्षद, ये लोग कभी आपने देखा है इन्हें सड़कों पर आते हुए? जब
लेह लद्दाख के साथ सौतेला व्यवहार होता था। ये कोई आज के लोग तो है नहीं, सालों सत्ता में सोनम वांगचुक तो वहीं रहते थे। जब जम्मू कश्मीर में मुफ्ती और अब्दुल्ला सरकार लेह लद्दाख के साथ सौतेला व्यवहार करती थी, जो फंड आता था लेह लद्दाख पर खर्च नहीं होता था, कश्मीर पर सबसे ज्यादा खर्च हुआ करता था। जम्मू के साथ भी सौतेला व्यवहार और लेह लद्दाख के साथ भी सौतेला व्यवहार होता था। तब ये लोग कभी सड़कों पर आए क्या? कभी इन लोगों ने जम्मू कश्मीर की तरफ कूच किया, सेक्रेटेरिएट की तरफ, कि हमें हमारे हक चाहिए, ये हमें इस तरह से लावारिस क्यों छोड़ रखा है? बीजेपी के नेता जामयांग तेसरिंग के जो संसद में भाषण है वो साफ दिखाते हैं कि किस तरह से वहां पर ये हालात थे, वहां की सुविधाएं, वहां के लोगों की जरूरतें, उनके लिए ये उमर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती उनके मुख्यमंत्री ही नहीं थे, वो सिर्फ कश्मीर के मुख्यमंत्री बनकर बैठे हुए थे। तो लेकिन तब इन लोगों के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, तब इन्हें नहीं लगा कि बुरा व्यवहार हो रहा है। आज जब केंद्र सरकार वहां पर चीजें बेहतर कर रही है और वो बॉर्डर स्टेट है, तो केंद्र का नियंत्रण और जरूरी हो जाता है। तब इन्हें स्वायत्ता चाहिए, तब इन्हें चाहिए कि हम अलग देश जैसा महसूस करें। आप बॉर्डर पर बैठेंगे और अलग देश का गाना गाएंगे। तो यहाँ पर ये पूरी साजिश उभर कर आई है और गृह मंत्रालय अब इसे अमित शाह बर्दाश्त करने वाले नहीं है। इनके पहली जो प्रतिक्रिया है उसी से ही पता चलता है कि ये छुपाया नहीं जाएगा, कुछ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, देश को बताया जाएगा कि कॉन्स्पिरेसी क्या है, कैसे साजिश हो रही है, भारत में किस तरह से युवाओं को भड़काने की कोशिश हो रही है। और ये अगर पूरे देश में नहीं कर पाते हैं तो किसी एक राज्य में ही सही। और पपेट बनाए जा रहे हैं, कठपुतलियां पैदा की जा रही हैं सोनम वांगचुक जैसी। तो ये सारी चीजों पर अब कार्रवाई होगी और इस पर सोनम वांगचुक भी ज्यादा दिन बचने वाले नहीं है। इनके पहले कांग्रेसी साथी तो पकड़े गए और अभी तो और कॉन्स्पिरेटर निकल कर आएंगे और सोनम वांगचुक की पूरी कुंडली खंगाली जाएगी कि आखिर कहां से पैसा आ रहा है और ये जो हिंसा हुई है इसके पीछे कैसे ये ऑर्गेनाइज हुई, ये सारी चीजें पता की जाएंगी। और अगर जरूरी हुआ, जिन पर जरूरी हुआ यूएपीए लगाना, तो यूएपीए भी लगाया जाएगा और जेल में भरा जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब ये इस तरह की साजिशें भारत के खिलाफ बॉर्डर स्टेट में ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होंगी। और जो भी इसके जिम्मेदार है, चाहे कांग्रेस है चाहे सोनम वांगचुक है, ये सबको भरपाई करनी होगी। और साथ ही आप ये भी देखिए, कांग्रेस ने चुप्पी साधे रखी हुई है। अपने पार्षद के इस कारनामे पर कोई शब्द नहीं, एक शब्द नहीं उन्होंने बोला है कि आपका ये लोग क्यों, इन्होंने बीजेपी का दफ्तर जलाया, कांग्रेस का, एनसी का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, इनका दफ्तर क्यों नहीं जलाया? इनको कभी इनसे समस्या नहीं है, सिर्फ भाजपा से समस्या है, क्योंकि साजिश ही भारत सरकार के खिलाफ हो रही है, जो पार्टी सत्ता में है उसके खिलाफ हो रही है। क्योंकि यहाँ उन लोगों को सत्ता चाहिए जो लोग चुनाव से सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं। कार्रवाई लेकिन होगी और जो भी इसमें दोषी हैं, जो भी भारत को जलाना चाहते हैं, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।